गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करें यूनिट नंबर 8, जिसका नाम क्या है, यूनिट नंबर 8 का क्या नाम है उसका। तो यूनिट नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने पी ब्लॉक पढ़ लिया था, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक में होता क्या क्या है वो पढ़ेंगे हम। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है, डिफाइंड एज द एलिमेंट विच है जो का इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और जो का और जो का एनी ऑक्सीजन स्टेट या जो का एक्साइसी स्टेट को भी कह सकते हैं इसमें। तो क्या वो एलिमेंट विच है जो का इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिसका डी का ऑर्बिटल क्या होगा, अनकम्प्लीट होगा। इन ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइसी स्टेट या जो किसी ऑक्सीजन स्टेट में उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर दूसरा नाम इसका ट्रांजिशन है एलिमेंट के नाम से कहते हैं। तो ये होगा इसका। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट या जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, द डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट फॉर जो का रो। तो इसमें 4 रो होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के नाम से लेते हैं हमें। उनके द्वारा इसको हमें सीरीज को नाम बताया गया अलग से। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दीज जो का डिस्कस एज बिलो। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो नीचे बताया गया है अलग से एलिमेंट के अनुसार। तो उनका अलग एलिमेंट का वो लेते हैं हम इसमें, उसके अनुसार बताएंगे हम इसको। तो ये कैसा। तो सबसे पहले कौन सी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसका पहला एलिमेंट क्या है, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को एक तो फर्स्ट ट्रांजिशन या 3D सीरीज। तो पहली सीरीज हमारी क्या होती है, जो 4 सीरीज बताई ना हमने, एक तो 3D, एक क्या होगी 4D, अगली क्या है 5D, अगली क्या होगी 6D। तो ये 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक की, जिसको हम अलग अलग इनके बारे में जो इनमें पढ़ेंगे हम। तो 3D 4D 5D और 6D। तो होगा इसका। तो सबसे पहले हमारी तो 3D, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी कहते हैं हमें, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एलिमेंट सिंबल एटॉमिक नंबर तो कॉन्फ़िगरेशन का। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट है स्केडियम, जिसको SC से लिखा जाता है। 20 एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये जो 3D सीरीज होगी ना वो कहाँ से 21 से तो कहाँ तक होगी, वो 21 से 30 के बीच में होगी। 21 से 30 के बीच में एटॉमिक नंबर जिसका होगा वो इस सीरीज में आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन है तो का 3D1 4s2। तो क्या बताएंगे हम, आर्गन है जो का इसका ऑटोमोशन में 4s2 पहले लिखा जाए, 3D1 बाद में लिखा जाएगा। तो होगा इसका। ये तो पहला था हमारा स्केडियम, जिसका क्या है 3D10 4s2 सॉरी। तो अगला जो का दूसरा टाइटेनियम। टाइटेनियम TI से लिखते हैं इसको, जो का इसका 22। इसका क्या होगा 4s2 3D2 4s2 3D2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। थर्ड है वनेडियम। वनेडियम में क्या V, जिसको 23 होगा, इसका क्या होगा 4s2 3D3। इसका क्या 4s2 3D3 होगा इसका। अगला क्रोमियम, जिसको Cr से लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर 24 है। इसका क्या होगा, जो का 4s1 3D5। तो इसका एक्सेप्शन केस है, तो बताएंगे जो आगे करेंगे हम। तो एक तो 4s1 और क्या होगा 3D5 होगा इसका। आगे मैंगनीज, जिसको Mn से लिखा जाता है 25 3D5 4s2। जो का क्रोमियम का तो 4s1 3D5 है और मैंगनीज का 4s2 3D5 है होगा इसका। उसके बाद जो आगे है आयरन। आयरन क्या कहता है Fe, जिसका एटॉमिक नंबर कितना 26 Ar 3D6 4s2। तो क्या होगा Ar 3D6 4s2 इसका जो क्या होगा ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। एटॉमिक नंबर 26 है। आयरन को किस लिखते हैं हम, Fe से लिखते हैं हम। तो होगा इसका। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या होगा CO, जिसको हम क्या 27 है। इसका एटॉमिक जो का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका होगा 4s2 3D7 4s2 3D7। अगला निकल। निकल का जो का Ni एटॉमिक नंबर 28 है। तो इसका क्या होगा 4s2 3D8 4s2 3D8। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉपर, CO से लिखते हैं हम इसको। एटॉमिक नंबर 29 है। तो इसका क्या होगा 3D10 4s1
3D10 4s1, जिसको क्या होता है, ये एक्सेप्शन केस है, ये भी एक्सेप्शन है क्रोमियम का, कॉपर क्रोमियम के दोनों एक्सेप्शन केस है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। तो होगा इसका। इसके बाद है जिंक का होगा Zn है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसका क्या होगा 3D10 4s2। तो जिंक का क्या 30, जिसका क्या 3D10 4s2 इसका कंप्लीट है। तो लास्ट एटॉमिक जो का एटम कौन होगा हमारा, एलिमेंट कौन होगा, जिंक, एटॉमिक नंबर 30 3D10 4s2 होगा इसका। तो इसमें दो एक्सेप्शन केस आए, एक तो क्या था जिंक क्या क्रोमियम और कॉपर, उनके बारे में पढ़ेंगे। द एटम ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर हैव एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, उनका एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है एज दे कंटेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिस्ट जो का है 3D जो का है सब सेल। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो उसके अंदर 3D सेल के अंदर है। तो 4s1 का ये 4 में से क्या होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। क्यों चला जाता है, तो क्या क्या है, दिस इज ड्यू टू एडिशन स्टेबिलिटी, दिस इज ड्यू टू एडिशन स्टेबिलिटी गेन बाय जो का एटम। तो क्या कहता है एक्स्ट्रा जो का स्टेबिलिटी गेन कर लेता है ड्यू टू एक्स्ट्रा हाफ फील्ड, उसका एक तो एक्स्ट्रा हाफ फील्ड होगा एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। एक्स्ट्रा हाफ फील्ड होगा और जो का फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके कारण क्या कहता है स्टेबल एक्स्ट्रा जो का स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के कारण तो इनकी क्या होगी, ये 3D10 4s1 होगा, इसका 3D10 4s2 होगा इसका। तो ये अलग अलग जो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो होगा इसका। तो ये होगा इसका। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बेस्ड ऑन का इलेक्ट्रॉन पेस, जो डेफिनेशन डी ब्लॉक की जो मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट के बताया था वो किसके ऊपर बेस है, तो उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है। एक्सक्लूड जिंक तो फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट सिंस नाइदर जिंक एनी जो का है कॉमन तो क्या क्या है आयन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। मैंने बोला था जो क्या कहता है जो डी ब्लॉक के अंदर यानी जो का हमने बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके अंदर का अनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगा, वो इसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब एक तो जिंक, एक मरकरी, एक कैडमियम Cd, इन तीनों का क्या होता है डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, इसके कारण इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर तीनों को नहीं लेते हम। तो का सब सेल पूरी होती है। इसी प्रकार जो का कैडमियम, मरकरी और जो का जिंक का नेक्स्ट को डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे, हमें इसको डी ब्लॉक के अंदर काउंट नहीं करते हम। तो ये होगा इसका। तो ये थी हमारी जो का इसके कुछ क्रोमियम और जो का जिंक का हमने एक्सेप्शन है और जो का जिंक इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं लेते। तो इसके बाद इसमें अगली जो है जो हमने पहले तो पढ़ी थी फर्स्ट, अब आएगी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको 4D सीरीज के नाम से कहते हैं। यटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम। तो इस प्रकार यानी कहाँ से है ये, तो ये 39 से कहाँ से 39 से 48 के बीच में जो एटॉमिक नंबर होगा उनकी क्या होगी वो, उसको हम क्या कहते हैं 4D सीरीज या फिर क्या कहते हैं 4D सीरीज या फिर दूसरा नाम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी कहा जाता है। ये होगा इसका। इसमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा एक्सेप्शन केस हो गए। तो यूटेरियम का तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन 4D10 5s2। तो अगले क्या का जिरकोनियम का 4D2 5s2। अगला नियोबियम का Nb जिसका क्या 4D4 5s1 4D4 5s1 मतलब एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है जिसके कारण 4 हो जाती है। मोलिब्डेनम में क्या होगा 4D5 5s1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चला गया। इसी पर आगे जो का टेक्टिनियम Tc जो उसका क्या 4D जो का 5s2 इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये। उसके बाद यूटेरियम Ru का क्या होगा 4D जो का 7 5s1 मतलब इसका भी वो आगे एक्सेप्शन केस हो गया। मतलब जो इसमें 4D सीरीज में ज़्यादातर एक्सेप्शन केस है। तो इसमें देखो तो क्या होगा इसका जो का इसका यूटेरियम का 4D7 5s1 हो गया। रोडियम का देखें तो क्या होगा 4D8 5s1 होगा। और जो प्लेडियम का देखें तो क्या होगा उसका 4D10 5s1 मतलब एस में 0 हो गया, इसका 10 हो गया। सिल्वर में क्या होगा 5s1 5D10 हो जाएगा। जो का कैडमियम का देखें तो क्या 5s2 और 4D10 होगा। तो ये इनके कुछ हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिए। इसमें जो का सेकंड सीरीज में हमारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पहले की अपेक्षा क्या थोड़ा चेंज है। तो ये होगा इसका।
इसके बाद जो आगे अब है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो पहले का नीली आल की ट्रांजिशन वाले जो का टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ज़्यादातर हमारे कहते हैं मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मेलेबल हो गया, हाई थर्मल जो का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, मेटेलिक लस्ट हो गया। तो सभी ये मेटल की जितनी प्रॉपर्टी ना वो सभी मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर हमारे मेटल हो गए। मेटल होने का नहीं क्या करें मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसमें क्या क्या कौन कौन सी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, हाई थर्मल एंड जो का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, मेटल लस्ट हो गया। तो ये सभी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। क्योंकि इसका एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर, मरकरी क्या होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसको मरकरी को छोड़कर विच इज लिक्विड रूम टेम्परेचर अदर ट्रांजिशन मेटल है जो का टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। तो इसको मरकरी को छोड़कर सबका का मेटेलिक लस्टर होगा, किसी के HCP स्ट्रक्चर होगा, किसी का जो का CCP स्ट्रक्चर मतलब एक जगह में क्लोज पाएगी और किसी की जो का क्या होगी क्यूब क्लोज पाएगी। इस प्रकार की जो ये स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं मरकरी तो कहता है लिक्विड स्टेट में, तो सभी सॉलिड स्टेट में हो गए। नेक्स्ट होगा इसका दे हैव हाई मल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हाई होगा, एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन वो भी क्या होगी ज़्यादा होगी देन नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की अपेक्षा इनकी क्या होगी हीट ऑफ वेपराइजेशन वो क्या होगी ज़्यादा होगी इनकी, ये बताएंगे हमें। अगला क्या क्या है फोर्थ पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई डेंसिटी, ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या डेंसिटी क्या ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेटल ऑफ जो का ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। तो ग्रुप ऑफ फर्स्ट सेकंड की अपेक्षा इनकी जो का डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा क्यों होगी क्योंकि इनका मास ज़्यादा होगा एस ब्लॉक की अपेक्षा। इनके कारण जो का जब मास ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कहते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है, इनके कारण इनकी डेंसिटी क्या होगी वो ज़्यादा होगी। तो होगा इसका अगला का फर्स्ट आइजेन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आज हाइयर देन एस ब्लॉक। तो जो का फर्स्ट आइजेन एंथैल्पी डी ब्लॉक की क्या होगी वो एस ब्लॉक एलिमेंट की अपेक्षा क्या होगी ज़्यादा होगी, बट लेसर देन पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक से क्या होगी वो कम होगी। तो का जो हम इसकी बताएं डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट आइजेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी एस ब्लॉक से तो क्या होगी ज़्यादा होगी और पी ब्लॉक से क्या होगी कम होगी। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें दे आर इलेक्ट्रोपोर्टी नेचर, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रोपोर्टी नेचर में होगा, मतलब इलेक्ट्रोपोर्टी करेक्ट होगा इनका, मतलब पोर्टी जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इस पर क्या होगा पोर्टी चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द डैम है कलर कंपाउंड, बहुत से इसमें क्या होगा उनके कंपाउंड या जो का मेटल हो गया कलर्ड हो गए। होगा इसका दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होगी इनकी ज़्यादा होगी। दे एक्टिवेट सेवरल ऑक्सीजन स्टेट, इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी अलग अलग होगी। ऑक्सीजन स्टेट क्या करेंगे जैसे एस ब्लॉक में तो 1 और 2 थी, पी ब्लॉक में जो का 1 जो का 7 तक थी, इनकी भी क्या होगी तो ये अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। तो ये होगा इसका। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें तो दे कंपाउंड आर जनरली पैरामेंट, तो इनके क्या होगा डी ब्लॉक अनकम्प्लीट होना, अनकम्प्लीट होने का क्या पैरामेंट नेचर होगा। मतलब डी ब्लॉक में क्या होती है 10 तक इलेक्ट्रॉन होता है, D1 से लेकर D10 तक होते हैं। उसके कारण क्या होगा एक D10 को छोड़कर सभी में क्या होगा जैसे हम क्या बताएंगे पहले तो क्या होगा इसमें तो इस पर क्या बताएंगे हमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा पहले तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो लास्ट का D10 तो मैं कंप्लीट होगा जिसके कारण वो तो डायमेट होगा। D10 को छोड़कर सारे क्या हो गए अनकम्प्लीट होने का क्या हो गए वो पैरामेट नेचर शो करेंगे। तो होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा दे फॉर्म एलॉय विद अदर मेटल, अदर मेटल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे एलॉय बनाएंगे। वो एलॉय बनाते मिश्र धातु बनाते हैं, तो इनमें ही ज़्यादातर मिश्र धातु के गुण हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, वो किसी में नहीं होते। अगला दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे विद एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो क्या करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे अलग अलग से। ठीक है मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल सच एज मैग्नीज निकल कोबाल्ट क्रोमियम वनेडियम प्लेटियम एंड जो कि ईच कंपाउंड एज बी गुड कैटलिस्ट। तो बहुत से हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट वो किसका काम करें कैटलिस्ट का काम करें। कैटलिस्ट कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं उनका काम करेंगे। तो विद तो क्या है
वैन जो है इलेक्ट्रॉन आर जो है टू रिमूव फ्रॉम दी एटम आर जो है इलेक्ट्रॉन विल बी गो 4s 5s जो है 6s है तो ऑर्बिटल रदर देन डी ब्लॉक। मतलब जब हम क्या करें एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो कहाँ से निकले हमारा, या तो 4s से जाएगा या कहाँ से 5s से या 6s से, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल कौन सी हमारी जो का ये एस ऑर्बिटल होगा। एस ऑर्बिटल में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद फिर डी ऑर्बिटल में, जब एस में से निकल के फिर किस में जाएंगे वो डी ब्लॉक में से जाएंगे वो। तो ये था इसका जो कुछ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है। तो इसमें थोड़ा सा हमने इसमें हो रह गया जो कुछ हमारे क्या है कि जो जैसे क्या जिंक है, मरकरी है, कैडमियम है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर ये पढ़ी है लगभग कितनी 14 प्रॉपर्टी उनसे क्या होती है अलग होती है। अलग क्यों होगी, क्योंकि इनका डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा क्या होता है उनका कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने का एक तो क्या उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर काउंट नहीं करते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले क्या होगी जो जिंक, मरकरी, कैडमियम, तो एक तो हमने बता रहा अभी जिंक मरकरी क्या तो लिक्विड स्टेट में होता है। जिंक और जो का कैडमियम क्या होगा, तीनों क्या होते हैं वो सब होते हैं। जिंक, मरकरी और कैडमियम क्या हो गए, तीनों क्या हो गए वो तीनों क्या हो गए सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट क्यों हो गए, क्योंकि इनका डी ब्लॉक कंप्लीट है। मेटलिक बॉन्ड वीक होगा, मेटलिक बॉन्ड होने का नहीं क्या हो गए सॉफ्ट हो गए। तो पहले तो ये होगा इनका मल्टीपॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा। मेटलिक करेक्टर कम है, मेटलिक करेक्टर कम होने का नहीं का मल्टीपॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होगा, ये होगा इसका। और तीनों के जो कंपाउंड हो गए वो क्या हो गए कलरलेस हो गए। इनके तो कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट के तो कलर कंपाउंड थे, इनके क्या होगा कलरलेस हो गए। तो ये होगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये तीनों का जो क्या है मैग्नेटिक करेक्टर होगा कौन सा होगा डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि डीप ऑर्बिटल क्या के अंदर क्या है कंप्लीट है। D10 क्या होगा कंप्लीट है, कंप्लीट होने का नहीं क्या हो गए डायमैग्नेटिक शो करते हैं, और जो अदर क्या करते हैं वो पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। तो होगा इसका। तो ये जो का डी ऑर्बिटल होने का ना कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी क्या होगी उनकी अपेक्षा कम होगी। और इनका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, इनका प्लस का 2 ही ऑक्सीजन स्टेट होता है। एस की इलेक्ट्रॉन निकलता है, डी का स्टेबल है, एस की इलेक्ट्रॉन निकलेगी जिसके कारण क्या होगा ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो का के कारण जो का +2 ही शो करेंगे। और जो अदर एलिमेंट है वो 2 से ज़्यादा शो करते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट करते हैं, +2 भी, +4 भी, +5 भी, +6 7 और 8 तक शो करते हैं अदर एलिमेंट। तो होगा इसका। तो कुछ ये प्रॉपर्टी जो हमारी जिंक, मरकरी और कैडमियम की अपने ग्रुप में उनसे अलग मिलती है, किसके कारण इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है। डी ऑर्बिटल कंप्लीट होने के कारण उनकी कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप में अलग मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं। तो का जो इनको हम औरों को तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर काउंट नहीं करते जिंक, मरकरी और कैडमियम को। तो होगा इसका। आज का काम इतना ही है। थैंक यू।